आइए एक बार फिर से हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद को एक बार रिवाइज करते जो है। बहुपद में खास करके 10th के लिए आपका सिलेबस काफ़ी जो है छोटा कर दिया है। अभी इस चैप्टर को जो है काफ़ी छोटा कर दिया। 2 ही एक्सरसाइज है इसमें जो है। पहली एक्सरसाइज में तो आपने देखा जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो ग्राफ बनता है तो उस पर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रश्न आता है तो आप क्या देखते हो उसमें, आलेख में ये देखते हो जो है आलेख में कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पर ये हमारा आलेख कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है उतने उसके जीरोज या शून्यक हो जाते हैं। पहले एक्सरसाइज में यही इतना है। अब जैसे इसमें 3 जगह कट कर रहा है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3। आप लोग बोल सकते हो मुझसे हाँ ना। और 3 के अलावा मान लो ये है, कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2। बाकी बहुपद के हिसाब से भी हमने देखा बताया था जो है कि जैसे 3 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक कितने हो सकते हैं, 3। 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक 2, और अगर सिंगल घात है यानी रैखिक है तो उसके शून्यक 1 बनेंगे। ठीक है। मेन जो अपना है सेकंड एक्सरसाइज जो इसमें दिया हुआ है, और उसमें हमें क्या करना है कि कोई भी बहुपद सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करके उसके शून्यक प्राप्त करना है, और शून्यक प्राप्त होने के बाद हम उसके शून्यक और सहगुणकों के बीच रिलेशन की जांच करना है। 3 नंबर क्वेश्चन बनता है और फिक्स आएगा ही आएगा एक प्रश्न। कोई भी क्वेश्चन ले लो जो है, कोई एक क्वेश्चन लो बुक से जो है, वहाँ पर डेस्टर होगा देना, कोई भी क्वेश्चन ले लो एक। कौन सा लेना है बोलो जरा, क्वेश्चन कौन सा ले इसमें, थर्ड वाला ले लो। 6x² क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये बहुपद है। कई बार ये पूछा गया बोर्ड में भी जो है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस बहुपद को जो है हमें थोड़ा सिस्टमेटिक करना है। सिस्टमेटिक मतलब जैसे चर की 2 घात है, फिर बीच में चर वाला नहीं है, जो पद है उसमें चर नहीं है, तो चर वाला पद इधर कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे, 9th वाले भी ध्यान देंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं हम, 6 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18। क्लियर है। अब 18 है, 18 के हमें ऐसे फैक्टर चुनना है। 18 का कई लोग कैसे फैक्टर चुनते हैं कि 18 है तो 10 और 8, 10 8 18, ऐसा नहीं चुनना है। जोड़ने पर इन संख्या, इसका मतलब 2 पार्ट कर दो, उसको जोड़ो तो आ जाए तो फैक्टर हो गया, ऐसा नहीं। गुणा करने पर 18 ही है। जैसे 10 और 8 लेते हो, 10 और 8 18 तो होता है, लेकिन 10 और 8 का गुणा करोगे तो 10 8 80। तो हमारा क्वेश्चन में 80 कहाँ है जो है, इसलिए फैक्टराइज करना। अगर आपको नॉर्मली नहीं आता, डायरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ एक बार लिख के इसको तोड़ लो, ब्रेक कर लो जो है। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम। हमारे पास जो नंबर्स मिले 2 3 3, इसी को सेट करो कि जिसको गुणा करने पर 18 आए। 3 में से हमें 2 ही फैक्टर लेना है, कुल इसमें 3 आया है ना, तो 2 लेना है। 2 ऐसे लेना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर कितना आए, 7 आए। यहाँ माइनस है, ऋण चिन्ह है, तो घटाने पर लाना है। ठीक है। तो 18 मतलब अब यहाँ देखो, 3 त्रिका 9, 9 और 2 का पेयर बनेगा तो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएगा तो हम यहाँ 9 और 2 लिख देंगे। ठीक है। अब 9 और 2 में फैक्टराइज करो पहले, तो 6x², पहला जो साइन होगा, चिन्ह होगा, जो पहला चिन्ह यहाँ पर है यही चिन्ह हमें लिखना है। आंख बंद करके उसी को लिखना है। आंख बंद करने का मतलब ये होता है कि आंख बंद नहीं कर लेना है,
कि बिना कोई कुछ सोचे समझे जो चिन्ह है वही उतार लेना है, ठीक है। जो यहाँ सिंबल रहेगा, ऋण रहे तो ऋण, धन रहे तो धन। बड़ा नंबर हमारा 9 है इसमें, तो हम लिखेंगे 9x। क्लियर है। अब घटाने पे लाना है, ध्यान दो, घटाने पर लाना है मतलब दोनों चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अगर ये ऋण चिन्ह है तो अगला चिन्ह कैसा होना चाहिए, जब घटाने पर लाना है तो दोनों डिफरेंट चिन्ह होने चाहिए। आगे ऋण आ गया है तो अब आगे हम प्लस लेंगे, और दूसरा नंबर क्या है तो 2x। लास्ट का नंबर जैसे है एज इट इज हम उतार लेंगे। अब हमारे पास पदों की संख्या हो गई 4, दो दो पद में अब हमें कॉमन लेना है। पहले दो पद में देखेंगे, पहले नंबर्स यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, 6 और अब ये देखेंगे किस संख्या के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। 3 के पहाड़े में आते हैं, तुम लोग बोल सकते हो, थोड़ा रिकॉर्ड में भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं जो है। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो नंबर्स में हमें 3 कॉमन मिलेगा, दोनों में 3 आएगा। कभी कभी तुम लोग जैसे पढ़ने लगते हो, जब पहाड़े पढ़ने लगते हो कॉमन भी ले लेते हो लेकिन फिट नहीं कर पाते हो, तो ऐसे थोड़ा समझो कि 6 को हम लिख दिए 3 गुणे 2x², कितना चलेगा। 9 को लिख दिए 3 गुणे 3x, ये समझ में आ गया नहीं इतना अभी भाई। 3 त्रिक्का 9x था ना। अब तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि 3 यहाँ भी है, 3 है ना। अब जो बचेगा वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बच ही जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन लें तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, x दोनों में है ना, तो 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे जब 3 और x चला गया तो संख्या में क्या बचा, ये 2 बचा है, और x की 2 घात थी, एक x गया है तो एक x यहाँ बचा है। यहाँ से 3 चला गया है और x भी चला गया तो बचा क्या, एक 3 बचा है, तो माइनस क्या बचा 3। ऐसे समझ में आया। अगर तुम्हें होता तो कुछ नहीं है, जो कॉमन लिया उसी का पहाड़ा इसमें पढ़ो, कितनी बार में जा रहा है वही यहाँ बचेगा। जैसे 6 था तो 3 दूनी तो अंदर 2 बचा ना, 9 था तो 3 त्रिक्का, तो आपको जैसे समझ में आया वैसे कर सकते हो जो है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ देखो, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हमेशा होता है जो है, तो +1 यहाँ कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस। अगले स्टेप में चाहो तो इसको भी कर लो, 1 इंटू वही लिख दिया। अब आप देखो ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम ही है, इसको कॉमन निकालो तो 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे। अब इसको कॉमन निकालने के बाद भी नहीं लिख पाते हो क्या बचा है, तो इस ब्रैकेट के अलावा इस भाग में क्या बच रहा है, 3x बच रहा है। दूसरा ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे और 3x लिखेंगे। यहाँ से भी ये चला गया तो क्या बचा, +1 बचा। अच्छा कोई बताएगा इन दोनों का गुणा करें तो क्या मिलेगा, 9th और 10th वाले दोनों हो भैया, इसको गुणा करोगे तो यही आएगा ऊपर वाला। समझ में आ रहा है। इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे यानी गुणा अंदर करेंगे, एक दूसरे को ब्रेक करेंगे, सरल करेंगे तो यही मिलेगा जो ये लाइन है। ये किसी को डाउट हो तो चेक कर लो। देखो 2x के साथ में क्या लेंगे, पूरा ब्रैकेट ले लो ये वाला, तो क्या मिला 3x + 1, फिर -3 यहाँ पे है तो -3 के साथ में वो ब्रैकेट ले लो तो क्या मिला 3x + 1। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा देखो 2x गुणा अंदर जाएगा, 2 तिहाई 6, x का गुणा x में तो क्या होगा x², फिर 2x का 1 में गुणा होगा तो वही रहेगा क्या भाई, 1 में गुणा होगा तो वही रहेगा। अब ये -3 का 3x में करोगे कितना होगा, -3 त्रिक्का 9x, -3 का गुणा +1 में होगा तो 6x² ऋण 9x है प्लस 2x है, ऋण धन घटता है तो 9 में से 2 गए तो -7x बचा और माइनस, यही तो हमारा क्वेश्चन था। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो गुणनखंड के रूप में आएगा, इसको जब विस्तार करोगे तो वही वापस फिर आ जाएगा जो है। बस समझ में आया कैसे करते हैं। अब आगे, अब इसको हमें शून्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। यदि 2x - 3 =
0। तो 2x बराबर करेंगे -3 उस साइड जाएगा, तो क्या हो गया 3। तो x बराबर 3/2। डाउट है किसी को? दूसरा इसी तरह, यदि 3x + 1 बराबर 0 किया तो 3x बराबर क्या होगा अक्षरा? 3x बराबर गुड माइनस, अरे 3x का मान निकाल रहे हैं तो इसके जो पड़ोसी हैं उनको यहाँ से भगाओ, हटाओ। तो 1 जो बगल में है उस साइड जाएगा ना, और उस साइड जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा जो है, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर करोगे तो -1 कितना आ जाएगा 3। तो इसको मान लो पहला हमारा अल्फा था ये, और ये क्या हो गया। और अल्फा और बीटा तुम किसी को भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी को मानो। इसको अल्फा कर दो, इसको बीटा कर दो, उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमें जांच करना है इसका, शून्यक और सगुणकों की जांच करनी है। तो जांच में क्या करोगे? फार्मूला हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस -b/a। आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में रखो अल्फा और बीटा का मान। क्या था? 3/2 माइनस, यही ना 1/3। अल्फा का मान क्या है 3/, बीटा का मान है ऋण 1/। तो यहाँ रख दिया। अब 3 और 2 का लासा लेंगे तो 6 मिला। इसका हल कैसे करते हैं बता रहा हूँ कि पहला जो नंबर है उसी में लासा से गुणा करो। पहला नंबर 3/2 है, लासा कितना आया? तो लासा से गुणा करोगे 6 लिखोगे। नीचे वाले नंबर से ही जरूर कटेगा लासा, तो 3 त्रिक्का 9 आ गया यहाँ। इसी तरह दूसरा नंबर 1/3 है, गुणे लासा करोगे 3 दूनी, तो क्या मिला माइनस। तो 9 में से 2 गए 7/। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 7/6। अब राइट में देखो, समीकरण के हिसाब से क्या करते हो यहाँ पे -b/a, तो माइनस सूत्र का हो गया। b का मान कितना है? b का मान होश में बोलो, ऊपर वाला क्यों देख रहे हो? ये माइनस b का मतलब x का सहगुणक, x के साथ में जो नंबर रहता है वो। तो हो गया कितना -7/a। का मान कितना है 6। तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, तो 7/। अब ये नंबर और ये नंबर सेम ही आया, यानी कि जांच हो गई, सही है। दूसरा हमारा होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/-3। गुणा करोगे 3 से 3 यहाँ कट गया, ये क्या बचा ऋण 1/, -1/2 बचा। यहाँ करोगे c/a, यहाँ c/a करोगे तो c का मान कितना है उसमें -3/a। का मतलब 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी, तो कितना बचा -1/। तो यहाँ भी -1/2 और यहाँ भी -1/2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। सिर्फ प्रैक्टिस जितना करोगे, जो प्रैक्टिस करेंगे उनके पास रहेगा, और कोई भी सवाल होगा कर जाओगे। गलती 1 बार हो 2 बार हो, डरो मत जो है, कंटिन्यू जाओ, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये सवाल तुम्हारे लिए एकदम हवा हो जाएगा। 5 बार 10 बार जितना बार नहीं आए करो, जो है फिक्स से आ जाएगा। ओके।